अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आपको बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में जिस बिजनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल बिजनेस है। खवातीन और मर्द, बच्चे और बूढ़े सभी इस काम को कर सकते हैं। इस काम को पार्ट टाइम के तौर पे किया जा सकता है, इस बिजनेस को फुल टाइम के तौर पे किया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कोई बड़ी जगह या बिल्डिंग या मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं है। इस बिजनेस को 1000 रुपए से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इस बिजनेस को 1 करोड़ रुपए से भी स्टार्ट किया जा सकता है। यानी जिस बंदे के पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो उतनी ही इन्वेस्टमेंट से इस काम को शुरू कर सकता है। बिजनेस है थिनर बनाने का कारोबार। थिनर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे घरेलू सनत, जैसे कि ख़वातीन नेल पॉलिश लगाती हैं तो नेल पॉलिश उतारने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो थिनर होता है। अगर आप पेंट इंडस्ट्री में चले जाएं तो पेंट के अंदर भी लोग थिनर का इस्तेमाल करते हैं और पेंट मजबूती पकड़ता है। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस और डिपार्टमेंट्स की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे थिनर का इस्तेमाल होता है। मशीनरी की सफाई के लिए, इंक जेट्स वगैरह जो हैं उनकी नोजलों की सफाई के लिए ये इस्तेमाल होता है। और सम टाइम जो पेपर लेबल होते हैं, जो लेमिनेशन वाले होते हैं, उन पे अगर मिस प्रिंटिंग हो जाए या गलत प्रिंट हो जाए तो वो भी थिनर से ही रिमूव किया जाता है। काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग ये कारोबार कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद कभी उम्मीद है कि 2-3 करीबी दोस्तों की तरफ से मुझे अच्छी खासी मार पड़ेगी, क्योंकि वो ये कारोबार कर रहे हैं, ढेरों पैसा कमा रहे हैं और वो ये समझते हैं कि इस इलाके में उनकी ये मनापली है और ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। थिनर बनाना बहुत ही आसान है। आप दोस्तों को बता देता हूं कि ये कैसे बनेगा। आपने 1 लीटर पेट्रोल लेना है। जी हाँ, पेट्रोल, ये जो गाड़ियों में हम डलवाते हैं पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल लेना है। 100 मिलीलीटर आपने सिपरेट लेना है। सिपरेट वही जो जख्मों पे लगाते हैं, जख्मों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। जब इंजेक्शन लगाते हैं तो वो थोड़ा सा लगा दिया जाता है, वही सिपरेट। जी हाँ, 100 ml यानी 1 लीटर का 10वां हिस्सा आपने वो ले लेना है। और 100 ml ही आपने ले लेना है वार्निश। वार्निश जो ये पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपेरेंट लेना है आपने। तो तरीकाकार ये है कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 100 ml सिपरेट डाल के हल कर लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वार्निश डालते जाएं और उसको हल करते जाएं। अगर आपको ये महसूस हो कहीं पे भी कि आपकी प्रोडक्ट का कलर चेंज होना शुरू हो रहा है या गदला होना शुरू हो रहा है तो तभी वार्निश डालना आपने बंद कर देनी है। अगर 100 ml पूरा डालने तक आपकी प्रोडक्ट का कलर चेंज नहीं होता तो फिर आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक बन रही है। ये 3 चीज़ें मिलाने से ही आपका थिनर तैयार हो गया है। इसको आप गैलन में भर सकते हैं। 5 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर और ड्रमों की शक्ल में सेल किया जा सकता है। आप छोटी शीशियां जो होती हैं, शीशे की शीशियां या फिर प्लास्टिक की या HDP छोटी बोतलें, उनमें भर के उनके ऊपर लेबल लगा के उनको छोटे कार्टन्स में पैक करके अपने नाम से कॉस्मेटिक्स की दुकानों पे सेल कर सकते हैं कि ये हमारा नेल पॉलिश रिमूवर है। और बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत सस्ते में तैयार होता है, यानी 100 रुपए के राउंड अबाउट लीटर ये तैयार हो जाता है। और अगर बल्क में बेचा जाए तो 125-130 रुपए लीटर फरोख्त होता है। लोगों को चूंकि पता नहीं है ये कैसे बनता है, लोग इस धोखे में रहते हैं कि थिनर कोई अलग प्रोडक्ट है, अलग चीज़ है, इसको बनाने का मेथड शायद कुछ मुख्तलिफ है और यानी समझ में ना आने वाला है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। जब आप छोटी बोतलें बेचते हैं तो 1 लीटर आपका प्रोडक्ट जो तकरीबन 100 रुपए में तैयार हो जाता है, वो जब आप बेचने के लिए निकलते हैं तो 1000 रुपए के लगभग वो फरोख्त होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत वंडरफुल काम है। इसको ख़वातीन घरों में बना सकती हैं, पैक कर सकती हैं और कॉस्मेटिक्स की दुकानों पे सेल कर सकती हैं। इसी तरह जो लोग जॉब करते हैं वो ड्यूटी के ख़त्म करने के बाद सेकंड हाफ में शाम में घर में बैठ के इसको बना सकते हैं,
फैमिली मेंबर्स को साथ मिला के इसकी पैकिंग करके इसको मार्केट में फरोख्त कर सकते हैं। अगर कोई इसको बड़ी इंडस्ट्री में बल्क रेट पे बेचना चाहता है और बल्क में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो फिर उसको जगह रिक्वायर्ड होगी। उसके लिए फिर आपको छोटी सी मशीनरी से मुराद ये कि आपको एक बड़ा वेसल चाहिए जिसको रिएक्टर भी कहते हैं, जिसके अंदर इम्पेलर्स लगे होते हैं, जिसमें आप पेट्रोल वगैरह डालेंगे, थिनर डालेंगे, सिपरेट डालेंगे, वार्निश डालेंगे और उसको अच्छी तरह हल कर लेंगे। हल करने के बाद आप ड्रमों के अंदर उसको पैक करेंगे, ड्रमों में पैक करके आप इंडस्ट्री को बेच देंगे। तो इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट बड़े कारोबार में रिक्वायर्ड है, फर्ज करें कि आप 10,000 लीटर का रिएक्टर बनाना चाहते हैं तो 10,000 लीटर का जो रिएक्टर है, जो वेसल है स्टेनलेस स्टील का, इसमें अमूमन एमएस इस्तेमाल नहीं होता, स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल होता है। ये 12 से 14 लाख रुपए में आपका वेसल तकरीबन तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर इम्पेलर लगा होगा, जिसको मधानी भी कहते हैं, घुमाने के लिए पर जो होते हैं वो लगे हुए होंगे। तो वो आपका 12 से 14 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा। उसके नीचे आपने वेइंग स्केल रखना है, उस स्केल के जरिए आप जो है ना ड्रमों की फिलिंग करेंगे, फिलिंग करने के बाद डिस्पैच करेंगे। लोहे का ड्रम अमूमन मार्केट के अंदर 1200 से 1400 रुपए का मिल जाता है। आप जब भी फरोख्त करने लगेंगे अपनी प्रोडक्ट को तो ड्रम की कीमत उसके अंदर शामिल कर लेंगे। फार्मूलेशन और ड्रम फिलिंग का 40 रुपए अमूमन लेबर कास्ट, लेबर वाले जो लोग हैं वो वसूल करते हैं, यानी आपका खर्चा इतना ही है। इस पे आप 10 HP की अगर मोटर लगा लेंगे तो 10 HP 10,000 लीटर को घुमाने के लिए काफ़ी होगी। वहाँ पे आपने सेफ्टी मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखना है, क्योंकि पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ फिर सिपरेट है, सिपरेट के साथ फिर वार्निश है, सारी चीज़ें हाई फ्लेमेबल हैं, शोला पकड़ने की सूरत में शदीद नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग ये कारोबार कर रहे हैं सेफ्टी मेजरमेंट्स में। इसके साथ कुछ लोगों ने वाटर हाइड्रेंट्स लगाए हुए हैं, कुछ लोगों ने सिलेंडर्स रखे हुए हैं आग बुझाने के लिए, छोटे सिलेंडर्स और बड़े सिलेंडर्स और ट्रालियां, और कुछ लोगों ने साथ रेत भी रखी हुई है, अल्लाह ना करे इन केस ऑफ इमरजेंसी तो ये चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस कारोबार में सबसे ज़रूरी चीज़ है हिदायत। तमाम लोग दी गई हिदायत पे अगर अमल करेंगे तो ये काम बड़ा स्मूथ चलेगा और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आपने अपने प्लांट पे फायर ब्रिगेड का नंबर और मुतल्लिका थाने का नंबर और साथ में ये जो होता है सिविल डिफेंस का अमला, इनका जो नंबर्स हैं ये मेंशन करने लाजमी है। इन केस आपके प्लांट का विजिट हो जाता है, वहाँ पे ये 3 नंबर्स नहीं लिखे हुए, या सेफ्टी मेजरमेंट्स यानी काम करने के दौरान जो आपका स्टाफ है उन्होंने गॉगल्स नहीं पहने हुए, या उन्होंने सेफ्टी शूज नहीं पहने हुए, या सेफ्टी ग्लाव्स नहीं पहने हुए, या मास्क नहीं लगाए हुए, तो आप पे FIR हो सकती है। लिहाजा जो बंदे इस कारोबार को बड़े लेवल पे करना चाहते हैं वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स इनका ख्याल रखें, आग बुझाने के आलात वगैरह का ख्याल रखें, ड्रम स्टैंडर्ड लगाएं, अच्छी तरह अंदर से धुले हुए हों, पेंट हुए हों और खूबसूरत पैकिंग के साथ इसको मार्केट में बेचें। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो हैं ये प्रोडक्ट खरीदती हैं और बहुत बड़ी मिकदार में खरीदती हैं। जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं वो लाखों नहीं वो करोड़ों रुपया इस कारोबार के अंदर बचा रहे हैं। कुछ लोगों ने इसके मुख्तलिफ तरीके और भी ढूंढे हुए हैं कि पेट्रोल चूंकि महंगा होता है तो कुछ लोग इसके अंदर थोड़ी सी मेथनॉल की एडिशन कर देते हैं। मेथनॉल भी पेट्रोल से ही कशीद की गई एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो भी अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन उसका एक छोटा सा नुकसान ये होता है कि वो टेम्परेचर ज्यादा होने की सूरत में उसका एवेपोराइजेशन टाइम जो है वो पेट्रोल से भी ज्यादा है, पेट्रोल से भी ज्यादा जल्दी वो उड़ जाता है। लेकिन जब वेसल बंद हो या ड्रमों के अंदर बंद हो तो तब इसका कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं होता। इस प्रोडक्ट में कास्ट कटिंग ही सबसे बेहतरीन चीज है। जो लोग इस बिजनेस को बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, जब वो मार्केट का विजिट करेंगे, फील्ड विजिट करेंगे, तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि इस कारोबार में कैसे एक एक रुपया भी बचाया जाता है। 10,000 लीटर अगर एक दिन में फरोख्त होता है और उस पर 1 रुपया ही बचा लिया जाए तो 10,000 रुपए पर डे बचत हो सकती है। लेकिन लोग इस पे कई
यानी रुपए जो है वो बचाते हैं और कमाते हैं। इस बिजनेस को रजिस्टर्ड भी करवाया जा सकता है और इसका लाइसेंस डीसीओ ऑफिस से इशू होगा, असला ब्रांच के अंदर से। और जो पेट्रोल आपका बाहर से गाड़ियों में आएगा, अगर आप उसके लिए बड़ा टैंक बना लें 1,00,000 लीटर 2,00,000 लीटर का, तो ज़बरदस्त है। वो एमएस का भी हो तो चल जाएगा। लोग जो है ना बनवाते हैं और लोगों ने बनवाए हुए हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं और जितना उनको ज़रूरत होती है वो फ्लो मीटर के जरिए उतना ही अपने टैंक के अंदर प्रोडक्ट लेते हैं और उसको फार्मूलेट करके बाहर बेच दिया जाता है। इसमें आप अपना ब्रांड भी रजिस्टर करवा सकते हैं, इसको एज जेनेरिक थिनर के नाम से भी सेल कर सकते हैं। ये टॉपिक इतना लेंथी है कि इस पे जितनी बातें की जाएंगी उतनी ही कम है। मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एक आइडिया आपको दे दिया है कि ये बिजनेस 1,000 रुपए से घर में भी शुरू किया जा सकता है और 1 करोड़ रुपया भी इस कारोबार के लिए कम है। लेकिन 1,000 से काम शुरू करें या 1 करोड़ से, इस कारोबार के अंदर प्रॉफिट जरूर है, इसमें पैसे बचते हैं। जो दोस्त इस कारोबार को करना चाहें वो जरूर कर सकते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूं। 1 लीटर पेट्रोल, 100 ml सिपरेट और 100 ml वार्निश, इन तीनों को मिक्स करें तो थिनर तैयार है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।